सबका हमारे चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सभी को पर्यावरण दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वसुदैव कुटुंबकम, ये ब्रीद वाक्य लेकर भारतीय संस्कृति का जतन अनेक हजारों सालों से हुआ है। आज योगा योग से 2020 साल में वट पूर्णिमा का दिन भी पर्यावरण दिन के साथ ही आया है। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि निसर्ग का पूजन करना चाहिए। उसका निर्देश है पंच महाभूतों की ओर। पंच महाभूतों में आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व समाये हैं। मैं आपको उदाहरण देके ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि सिर्फ पृथ्वी पर ही ये 5 तत्व समतोल मात्रा में होने के कारण प्रकृति ने ऐसा रूप लिया कि मानव का जन्म हो सका और इतने सारे पीढ़ियों तक मानव इस पृथ्वी पर बहुत ही अच्छी तरह से फल फूल रहा है। कोरोना, प्लेग, कॉलेरा, स्वाइन फ्लू, अनेक महामारियों से बचकर भी मानव की संस्कृति आज तक इस मकाम पे पहुंची है कि मनुष्य अब चांद पे भी रहने की सोचने लगा है। ब्रह्मांड में तो पंच महाभूत सभी जगह पे उपस्थित है, लेकिन पृथ्वी पर उनके समतोल मात्रा में होने के कारण ही यहाँ पे जीवन शक्य हुआ है। ब्रह्मांड में अनेक ग्रह है, लेकिन वहाँ ये पंच महाभूत बैलेंस में नहीं है, संतुलन में नहीं है, इसलिए वहाँ पर जीवन नहीं है। उसी प्रकार निसर्ग में जैसे पंच महाभूत है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी पंच महाभूत उपस्थित है। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि निसर्ग और मानव एक ही है। पिंडी ते ब्रह्मांडी, ऐसे मराठी में कहा जाता है। इसका मतलब जो हमारे निसर्ग में है वही हमारे शरीर में है। इसका मतलब अगर ब्रह्मांड में समतोल होगा तो पृथ्वी पर समतोल होगा, पृथ्वी पर समतोल होगा तो ही हमारे शरीर में भी समतोल होगा। अब एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहूँगी। देखिए, हमारे पेट में आहार सेवन के वक्त आकाश महाभूत का महत्व हमारे आचार्यों ने कैसे समझाया है। देखिए, ऐसे समझ लीजिए कि खाना खाते वक्त आपके पेट के चार भाग हैं और आपको खाना खाते वक्त सिर्फ 2 भाग ही अन्न का ग्रहण करना है और उसमें से जो तीसरा भाग है उसे पानी के लिए रिजर्व्ड रखना है। और फिर आप सोचेंगे कि चौथा भाग किस लिए है, तो चौथा भाग है आकाश महाभूत के लिए। तो अगर आकाश का अवकाश हमारे शरीर में प्राकृत रहेगा तभी हम निरोगी रह सकेंगे। कभी भी पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, 2 अन्न के निवाले कम ही खाना चाहिए, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह चुके हैं। और इसी जो सिद्धांत पे हमारा जो उपवास की जो संस्कृति भारत में है वो इसी सिद्धांत पे टिकी है कि अगर हफ्ते में हम 6 दिन अगर हम कंटिन्यूसली अच्छी तरह से भोजन करते हैं तो एक दिन हमारे शरीर को वो आकाश महाभूत बढ़ाने का, अवकाश प्राप्त करने का अवसर उपवास के दिन मिलता है, जिसमें हम लंघन करते हैं। लंघन का मतलब है निराहार रहना, कुछ भी ना खाना। इसमें सिर्फ जल का ग्रहण करते हैं। कुछ लोग तो निराहार और निर्जल उपवास भी करते हैं। इससे जल्दी ही हमारे शरीर में आकाश महाभूत अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। निर्मलता और सत्व गुण की वृद्धि ये आकाश महाभूत के संतुलन होने से हमें प्राप्त होते हैं। अब दूसरा महाभूत है वायु महाभूत। आकाश के बाद वायु महाभूत का बहुत ही हमारे शरीर में और निसर्ग में इम्पोर्टेंस है। अब देखिए ना, निसर्ग में जैसे अभी निसर्ग नाम का ही साइक्लोन अभी आया था, तो प्रकृति में उसने बहुत बड़ा हाहाकार मचा दिया था। वायु महाभूत में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी वायु महाभूत का बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छति मेघवत। जैसे बादल हवा के
ज़ोर से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के पित्त, कफ, सप्त धातु, तीन मल और ये सब जो बाकी के चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर में वायु महाभूत के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। हमारे शरीर में जो भी चलन वलन, जो भी हलचल होती है, सूक्ष्म पेशी से लेकर हमारे हृदय की जो धड़धड़ है, उसे वहाँ तक हमारे शरीर में जो भी गति का कार्य है, वो सभी वायु महाभूत के अंडर आता है। अब ये महाभूत अगर बिगड़ जाए तो हमारे शरीर में वात प्रकोप के कारण अनंत व्याधियाँ हो सकती है। जो व्याधियाँ हमें आयुर्वेद में वर्णन की है, उसमें से भी ज़्यादा व्याधियाँ वात की ही तो है। इसलिए अगर वात को जीत लिया तो हमारे शरीर में सब आरोग्य अच्छा रहेगा, ऐसे आयुर्वेद में कहा जाता है। और वात की प्रमुख चिकित्सा है बस्ती, ऐसे आयुर्वेद में कहा है। इसीलिए बस्ती को अर्ध चिकित्सा भी माना गया है। और आगे बढ़ते हैं। आगे का महाभूत है तेज महाभूत। निसर्ग में जो परिणमन होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे कि अन्न का पचन होकर हमारे सप्त धातुओं का निर्माण होना, रस, रक्त, मांस, मेद इत्यादि। और निसर्ग में भी परिणमन होना, जैसे कच्चा कैरी से आम बनता है, पकने के बाद उसके परिणमन के लिए भी निसर्ग में तेज महाभूत ही तो काम करता है। तेज महाभूत के कारण ही तो हम दृष्टि देख सकते हैं। तेज महाभूत के कारण ही तो सृष्टि हमारी दृष्टि से हम देख सकते हैं। तेज महाभूत के कारण ही जो अलग अलग रंग है, उनका आस्वाद हम ले सकते हैं। और ये तेज महाभूत अगर हमारे शरीर में कम हो जाए या बिगड़ ही जाए तो बहुत बुरे प्रकार की व्याधियाँ हमारे शरीर में हो सकती है, जैसे कि प्रमेह व्याधि हो गया, अलग अलग त्वचा के विकार, अलग अलग पचन संस्था के विकार, अम्ल पित्त, गैस्ट्राइटिस, अतिसार। ऐसे आयुर्वेद में कहा है कि रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो। ये अग्नि अगर मंद हो जाए तो एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे व्याधि या सारे ही व्याधि मंदाग्नि के कारण होते हैं, ऐसे आयुर्वेद का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चौथा महाभूत है जल महाभूत, आप महाभूत। तो ये जल महाभूत हमारी पृथ्वी पे, धरती माता पे 70% पानी होता है, और उसी प्रकार हम पानी है, और हमारे शरीर में भी उसी प्रकार 71% पानी है, ऐसे कहा है। बाकी के जो धातुएं हैं, बाकी के जो दोष हैं, वो पार्थिव होते हैं, लेकिन जल महाभूत की प्रधानता वाला हमारे शरीर में जो रस धातु है और जो रक्त धातु है, हमारे शरीर के जो पोषक तत्व है, वह हमारे प्रत्येक सेल तक, प्रत्येक पेशी तक पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर में ये जल तत्व थोड़ा भी बिगड़ जाए, थोड़ा भी डिहाइड्रेशन अगर हमें हो जाए, तो बहुत सारे व्याधियों को हमें सामना करना पड़ सकता है। एक्यूट रीनल फेलियर तक हमारे शरीर की स्थिति बिगड़ सकती है। उसके साथ साथ डायरिया, डिसेंट्री, डिहाइड्रेशन और बहुत लोगों में हमेशा ही कमज़ोरी रहना, ये मेरे ख्याल से जल महाभूत का संतुलन बिगड़ने के कारण ही होता है। जल ही जीवन है। आइए इस पर्यावरण दिन पे हम प्रतिज्ञा करें कि हम निसर्ग में जल का संवर्धन करेंगे और जल को शुद्ध बनाए रखेंगे। और हाँ, निसर्ग का समतोल बनाए रखने के लिए हमारी संस्कृति में पेड़ों को पूजने को कहा है। जैसे कि तुलसी को हम जल देते हैं, और वट पूर्णिमा के दिन हम स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि निसर्ग को अगर हम संतुलित रखेंगे तभी हमारी मानव प्रजाति अच्छी तरह से रह सकेगी। आगे का महाभूत है पृथ्वी महाभूत। हमारे शरीर में जो भी स्थिर है, जो भी गुरु है, भारी है, जो भी वज़नदार है, वो, और निसर्ग में बड़े बड़े पहाड़, जो पृथ्वी माता, धरती माता है, वो साक्षात पृथ्वी है। और शरीर में पृथ्वी महाभूत का क्षय अक्सर ही नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी महाभूत की बढ़ोतरी हो सकती है।
क्योंकि आजकल हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अव्यायाम, बहुत ही मैकेनिकल लाइफ जीने के कारण हमारे शरीर में जल और पृथ्वी महाभूत के कारण संतर्पण करने वाली, इसका मतलब है खाना कम खाने की वजह से हमें व्याधियाँ नहीं हो रही है आजकल, तो खाना ज़्यादा खाना और व्यायाम कम करना, इसके कारण ही ज़्यादातर व्याधियाँ पाई गई हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि विरुद्ध आहार की संकल्पना क्या होती है, कौन से आहार आपको एक साथ नहीं लेने चाहिए, उसके बारे में विस्तृत वर्णन मैं करूँगी। तो ये जो पंच महाभूत है, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनका संतुलन हमें बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, उसे जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बी हेल्दी एंड बी आयुर्वेदिक।